उस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, 2 ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम है। और इसका मास है m1, इसका मास है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ये मोशन कर रहा है x1 और ये मोशन कर रहा है x2। हमें इसके लिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है ना, हमें इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2 और जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी हो गए 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्यों हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इसलिए हो गए कि ये आगे भगेगा, ये इसकी स्पीड अपनी कुछ और हो सकती है, या ये पीछे भी जा सकता है, मतलब दोनों ऑपोजिट में भी जा सकते हैं, दोनों सेम में भी आ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका 2। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो हो गए वो कितने हो गए, x1 और x2। फिर हमें क्या निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट बताने होते हैं। तो x1 हो जाएगा, एक हो जाएगा x2 डॉट और एक हो जाएगा x1 डॉट। तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। तो वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, मैं डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल देता हूं, y तो है ही नहीं, y नहीं है तो ख़त्म खेल। वेलोसिटी जो निकलेगी यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल निकलेगी, वो निकलेगी हाफ m1 वाले के लिए x1 डॉट स्क्वायर और m2 वाले के लिए m2 x2 डॉट स्क्वायर। ये हो गई है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा लफड़ा आएगा, हमें कुल एक्सटेंशन निकालना होगा। तो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग कैसे निकालेंगे, पहले ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ में है, नॉर्मल लेंथ में, और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया x2 और इसको एक्सटेंड कर दिया x1। ये स्प्रिंग की जो न्यू लेंथ है वो कुछ ऐसे आ गई होगी, मान लो ऐसे आ गई। तो जब एक्सटेंशन हुआ, x2 इधर खींचिए x1 खींचिए, तो नेट एक्सटेंशन कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो नेट एक्सटेंशन जो है वो कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि v, वो किसके बराबर होगा, हाफ के डेल्टा x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के, और ये होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर। ये क्लियर है क्या, ये कैसे लिख दिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी को। अब हमें बनानी है इसकी लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन क्या बनेगी, L इक्वल्स टू टी माइनस वी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई लैग्रेंजियन की। हाँ भाई, यही इक्वेशन आई है या कुछ और आया है, इक्वेशन यही आई है या कुछ और है। इक्वेशन यही है या कुछ और है, यही आई होगी। अब हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, एक बार x1 के लिए और एक बार x2 के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले मैं लिखूंगा x1 के लिए एंड देन उसके बाद लिखूंगा x2 के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x1। x1 के लिए क्या करेंगे, इसको लिखो d ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट x1 डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल x1 इक्वल्स टू 0। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल एल ओवर डेल x1 डॉट, इसका क्या बनेगा, ये तो बनेगा mx1 डॉट, ये तो क्या बनेगा m1 x1 डॉट, और फिर इसका निकालना है d ओवर डी टी, डी ओवर डी टी किसका निकालना है, डेल एल ओवर डेल x1 डॉट का। ये क्या बनेगा, ये बनेगा m1 x1 डबल डॉट।
m1 x1 डबल डॉट फिर निकालना है हमें डेल एल ओवर डेल x1। डेल एल ओवर डेल x1 जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के x2 माइनस x1, और यहाँ पर ये फिर x1 का करोगे तो x1 का करोगे तो ये माइनस दे देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा के x2 माइनस x1। अब हमें ये वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा mx1 डबल डॉट माइनस माइनस के x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। आप इस चीज में ध्यान रखना, आप गड़बड़ कहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो साइन आएगा, साइन, यहाँ पर साइन की गड़बड़ी हो सकती है, देयर कैन बी सिली मिस्टेक, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, देयर कैन बी सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक ऑफ साइन, यहाँ पर साइन की सिली मिस्टेक हो सकती है, उस चीज को अवॉइड करना है, तो प्लीज अवॉइड दैट। ठीक है, तो ये तो बन गई किसके, ये बन गई इक्वेशन 1 x1 के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से बनाओगे x2 के रेस्पेक्ट में, जब x2 के रेस्पेक्ट में बनाओगे तो वहां पर भी साइन की गड़बड़ आप कर सकते हो, तो वो क्या इक्वेशन बनेगी वो भी बता देता हूँ। पहली इक्वेशन तो बनाओगे आप d अपॉन डी टी, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, डेल एल ओवर डेल x2 डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल x2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो बनेगा, ये जो पार्ट है d ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल x2 डॉट, ये तो कितना बनेगा, ये बनेगा mx, m2 है ना, m2 यहाँ m1 है, ये बनेगा m2 x2 डबल डॉट, और जब आप निकालोगे d ओवर dx2, d ओवर dx2, d ओवर dx2 आप किसका कर रहे होगे, आप d ओवर dx2 कर रहे होगे इस वाले पार्ट का, माइनस 1/2 के x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसका कर रहे होगे, माइनस 1/2 के x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसका आप निकाल रहे होगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, पहले तो आएगा -1/2 2, है ना, फिर ये बनेगा के x2 माइनस x1। अब आपको x2 का करना है, x2 है पॉजिटिव, अब यहाँ पर बनेगा माइनस ही बनेगा ना, यहाँ पर माइनस ही बनेगा, तो ये बनेगा के x2 माइनस x1। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस प्लस के x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, के x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है मेरी बात सबको? ये हो गई इक्वेशन सेकंड। यहां तक चीजें क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने में आपसे जो गड़बड़ हो सकती है वो साइन की गड़बड़ हो सकती है, उस गड़बड़ का ध्यान रखना कि वो ना हो पाए। हाँ भाई, हो गया यहां तक? अब क्या करें, हम इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें ना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये m1 x1 डबल डॉट है और ये m2 x2 डबल डॉट है, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा m1 x1 डबल डॉट प्लस m2 x2 डबल डॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया, mx1 डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस m2 x2 डबल डॉट, ये बन गया। इस चीज का मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं सेम फोर्स के साथ। दोनों जो ब्लॉक है वो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं सेम फोर्स के साथ। दैट मीन्स कि ये जो नियम है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन, यानी कि अगर ब्लॉक 1 2 को खींच रहा है तो ब्लॉक 2 भी ब्लॉक 1 को सेम फोर्स से खींचेगा। मतलब ये हमारे पास 2 ब्लॉक है, ये इसको खींच रहा है तो ये भी क्या कहेगा, नहीं मैं खींचूंगा तेरे को, तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये इधर खींचने की कोशिश करेगा तो ये कहेगा नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो ये जो है ये क्या बन गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ,
एक्शन रिएक्शन का पेयर बन गया है ना। एक तो आंसर इसका हो गया ये। दूसरा इसका आंसर क्या हो सकता है कि इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, m2 से। इक्वेशन फर्स्ट को m1 से डिवाइड कर दूं और इक्वेशन 2 को m2 से डिवाइड कर दूं और 2 में से 1 को माइनस कर दूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इक्वेशन 2 जो है उसको m2 से डिवाइड कर दूं और इक्वेशन जो 1 है उसको मैं m1 से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, बराबर 0। तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या लिखी हुई है, इक्वेशन 2 लिखी हुई थी ये वाली, इसको m2 से डिवाइड करना है। m2 से डिवाइड करना है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x2 डबल डॉट प्लस k अपॉन m2, k अपॉन m2 और ये बनेगा x2 माइनस x1। फिर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट को m1 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x1 डबल डॉट और वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, उसमें माइनस आएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा k ओवर m1 और x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। बोलो भाई, इक्वेशन फर्स्ट जो थी उसमें माइनस का साइन था तो माइनस प्लस हो गया। अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट, इसको मैंने एक साथ लिख दिया और k अपॉन k को मैंने एक साथ लिख दिया k x2 माइनस x1। यहां पर बना होगा 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 इक्वल्स टू 0। अब टू मास सिस्टम जब भी हो, ध्यान रखना, टू मास एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब भी आपको दिखे, आपने पढ़ा भी होगा अपनी ग्रेजुएशन में, ये जो चीज है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, इसको मैं कंबाइंडली लिखता हूं m1 m2 और m1 प्लस m2, ऐसे लिख दिया मैंने, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है म्यू एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं रिड्यूस मास, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस मास। इस रिड्यूस मास की वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन म्यू, ये वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 अपॉन म्यू। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है इसको लिखा जा सकता है x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट प्लस k ओवर म्यू और x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। आया ना, आया ना, सही है। अब देखो, अब क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, अब इसमें ये हम कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये जो है कैपिटल X के बराबर है, क्या है, x2 माइनस x1 कैपिटल X के बराबर है। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x2 डॉट माइनस x1 डॉट और इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या बनेगा x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको ऐसे लिखा जा सकता है x डबल डॉट प्लस k ओवर म्यू और x इक्वल्स टू 0। तो अब जो टू ब्लॉक सिस्टम था वो पहला तो किस में कन्वर्ट हो गया, SHM मोशन में, और इस टू ब्लॉक सिस्टम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है सिंगल ब्लॉक सिस्टम में। सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये था M1, ये 1 था ना, ये M1 था, ये M1 था x1, ये M2 था x2 और ये k था। तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, कन्वर्ट कैसे कर लिया, सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। ये मास हो गया, इस मास को मैंने लिखा म्यू, इस मास को लिख दिया म्यू और यहां से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया k, ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो टू ब्लॉक सिस्टम की थी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें सिंगल ब्लॉक सिस्टम में। ये वाली जो चीज है ये बन गई इसकी क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है k अपॉन म्यू। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट k अपॉन म्यू। में ये पूछ लिया जाए कि इसका टाइम पीरियड बताओ या फ्रिक्वेंसी, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई k ओवर म्यू, ये तो हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी, ये हो गई फ्रिक्वेंसी। और अगर हमें पूछा जाए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी और ये किसके बराबर, k अपॉन म्यू। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है टाइम पीरियड वो कितना आ जाएगा 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
2 पाई और म्यू ओवर के, ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक। ये ध्यान रखना, जो म्यू है, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, m1 m2 ओवर m1 प्लस